आज हम लोग इस हैप्पीनेस जोन में बैठे हैं। हैप्पीनेस मतलब खुशी, क्योंकि अभी तुरंत ही हम लोग नकारात्मक माहौल से निकले हैं और ये नकारात्मक माहौल था कोरोना का। क्योंकि ये जो विश्वव्यापी कोरोना जो कोविड-19 आया, ये पूरे दुनिया को तबाह कर दिया। यह पेंडेमिक था और उससे ज़्यादा इन्फोडेमिक था। पेंडेमिक मतलब दुनिया का हर एक क्षेत्र में यह रोग फैला, कोरोना वायरस। और इन्फोडेमिक का मतलब है कि वैसी बीमारियां जो गलत इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा फैलता है। क्योंकि जब कोरोना फैला तो तरह तरह की अफवाहें फैली, समाज में तरह तरह के नए अफवाह फैले कि कोरोना इससे होता है, कोरोना कभी चमगादड़ के खाने से होता है, कभी सांप के खाने से होता है, तो कभी मास्क पहनने से कोरोना होगा, कभी नहीं होगा। तो तरह तरह की भ्रांतियां हुई। जो समाज जैसा था, जो जितना शिक्षित था, हर एक तरह के लोग हैं, तो उनके बीच तरह तरह की अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहा। और इसके कारण बहुत सारे लोग कोरोना से परहेज किए, कुछ लोग नहीं किए। कभी प्रशासन को सख्ती बरतना पड़ा और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो आम जनमानस है उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन थी वो धीरे धीरे बाद में मिली। लेकिन जब लोगों में कोरोना के संबंध में जब सही जानकारी मिलने लगी, जब सरकार के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो जब आम जनमानस में आने लगा, तो कोरोना भी काबू में होने लगा। लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे, 2 गज की दूरी का पालन करने लगे, मास्क लगाने लगे। लेकिन जब हम शुरुआती दौर में देखते हैं तो उस समय क्या था कि वो लोग कोरोना की बीमारी थी लेकिन मास्क नहीं लगाता था, कहता था मास्क लगाने से क्या होगा, है ना। तो ऐसा माहौल था हमारे देश में और हम लोग भी उस चीज़ से गुजरे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 4 से 10 अक्टूबर को, क्योंकि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि हम मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो अच्छी बात है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब हमारे दिमाग में किसी तरह का तनाव है, किसी प्रकार की उलझन है, किसी प्रकार का डिप्रेशन है, हम किसी अवसाद से ग्रसित हैं, किसी चिंता फिक्र में हैं, तो क्या हम अच्छे से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, खाए पिए हैं, शरीर में ताकत है, काम करने की क्षमता है, लेकिन हम काम तभी कर पाएंगे जब हमारा दिमाग काम करने को अलाउ करेगा, जब आज्ञा देगा, जब हम मानसिक रूप से क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से चिंता में डूबा हुआ है, उसे लगता है पता नहीं कल मेरी मौत हो जाए, पता नहीं जो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कोरोना से उसकी मौत हो गई है, वो उस चिंता में है, तो क्या वो काम अच्छा से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब वो काम अच्छा से नहीं करेगा तो फिर आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होगी और इस तरह से क्या होगा? उसका परिवार का इनकम घटेगा, देश का जो GDP है, देश की जो आर्थिक गतिविधि है वो भी प्रभावित होगी, राष्ट्रीय इनकम जो है वो प्रभावित होगा। और हम लोग कोरोना के समय में देखें कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी चौपट हुई है और हम लोग मानसिक तनाव से भी ग्रसित हुए हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैंने सुना कि कोविड-19 आया तो शुरू में उतनी जानकारी नहीं थी कोविड-19 क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक अजूबा सा लगता था कि कोरोना। बहुत दिन तक तो नाम भी नहीं याद रहता था कोरोना क्या होता है। कोरोना बाद में जाके नाम याद, अच्छा कोरोना होता है, तब जाकर मालूम चला अच्छा इसको मास्क लगाना है। तो मास्क नहीं मिलता था, N95 मास्क नहीं मिलता था। अखबारों में पढ़ते थे कि N95 मास्क नहीं मिल रहा है, दूसरे देश से ख़रीदा जा रहा है। तो हम लोग सोचते थे अब कहाँ से लाएंगे N95, हम लोग गांव के आदमी हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से आएगा N95। तो दूसरे देशों से N95 मास्क मंगाया गया। बाद में जाकर हमारी सरकार ने और हमारे देश के उद्योगपतियों ने जो प्रयास किया, उसके बाद N95 मास्क का उत्पादन बड़े पैमाने पर अपने ही देश में होने लगा। शुरू में क्या था, जो डॉक्टर इलाज जो करते थे उनको PP किट नहीं मिलता था जो पहनकर वो इलाज करे। इसके कारण डॉक्टरों के द्वारा भी बार बार विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी जो मांग थी कि हम कोरोना का इलाज तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास PPE किट नहीं है। बाद में जाकर अपने देश में ही PPE किट का उत्पादन होने लगा और हम लोग PPE किट पहनकर देश की सेवा में लगे रहे। तो बात यहाँ पर है कि जो इस बार का जो थीम रखा गया है मानसिक स्वास्थ्य का,
वह थीम है कि मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। कहने का मतलब है कि हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, सबका केयर करना है। और बच्चों के दिमाग पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा कोरोना के कारण, क्योंकि आप सभी जब घर में होंगे तो पिछले कक्षा की पढ़ाई तो हो नहीं पाई, जो रेगुलर पढ़ाई स्कूलों में होती थी वो तो लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद था, तो पढ़ाई हुआ नहीं। तो उसका विकल्प के रूप में जो हम लोग ऑनलाइन शिक्षा था, ऑनलाइन एजुकेशन था, उसके माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण किए। तो बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ा, उसने क्या चिंता फिक्र, उसके मन पर क्या चिंता की लकीरें उभरी, वो किस मानसिक तनाव की दौर से गुजरा, इन सब बातों को जिक्र करना है और कैसे स्वस्थ रहना है। क्योंकि जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि मानसिक रोगियों के प्रति हम एक दया की भावना रखें, उसके प्रति मतलब अच्छा व्यवहार अपनाएं और उसको समुचित इलाज के लिए प्रेरित करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या समझते हैं कि पागलपन अगर नहीं है मतलब मानसिक रूप से फिट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिर्फ पागलपन ही मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं है, बल्कि तनाव, चिंता, आपको डिप्रेशन। अभी हम लोग देखते हैं युवा लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आके पूरी तरह से कुंठित होकर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि शरीर में अगर कोई बीमारी है उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर बुखार लगा थर्मामीटर से जांच कर लेते हैं, लेकिन दिमाग पे जो प्रेशर है उसका जांच करने के लिए कौन सा थर्मामीटर है, उसके लिए कौन सा तकनीक है कि हम जांच कर लें किसी व्यक्ति के दिमाग पर कितना प्रेशर अभी चल रहा है। कोई व्यक्ति अपने मन का पसंदीदा काम नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा, उसको कौन कौन सी परेशानियाँ हो रही है, उसका समुचित इलाज क्या होगा, उसका हम लोग कैसे आकलन करें, इसके लिए क्या तकनीक है। तो ये विद्यालय में एक हैप्पीनेस जोन बनाया गया है। और हैप्पीनेस जोन एक ऐसा जोन है स्कूल का जहाँ पर आप खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने मन की भावनाओं को उजागर कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप सर मैडम से शेयर कर सकते हैं कि सर कोरोना के कारण मेरे साथ ये परेशानी हुई, मेरे दोस्त बिछुड़ गए, या मेरे जानने वाले रिश्तेदार थे उनकी मौत हो गई जिसके कारण हमें डर लगता है। तरह तरह की समस्याएं हो सकती है। जैसे मैं अपनी अगर आप बीती बताऊं तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं सैनिटाइज़र का यूज़ करता था, मास्क लगाता था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता था, जो भी कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करता था, काढ़ा पीता था, भाप लेता था। लेकिन जब दूसरी लहर कोरोना की आई तो मैं भी कोरोना से ग्रसित हो गया और बुरी तरह से ग्रसित हो गया। कोरोना मुझे इतनी तरह से जकड़ लिया कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, डीएमसीएच में एडमिट था। और वहाँ पर मैं जब था तो कोरोना टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो मैं वहाँ पर देखता था हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग पेशेंट आ रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन के कारण मौत हो रही है। तो थोड़ा सा डर का माहौल था। लेकिन उस डर के माहौल में भी हम अपने आप को क्या किए, स्टेबल किए, दिमाग को स्थिर किए। लगता था कि मौत मेरे निकट है, क्योंकि जब दाएं मुड़ते थे बेड पर तो उधर मौत है, उधर कोई मर गया, बाएं मुड़ते थे उधर मर गया। मौत की खबर अखबारों में पढ़ते थे, अगर मोबाइल का कोई सोशल मीडिया खोलते थे, फेसबुक व्हाट्सएप खोलते थे तो उसमें केवल मौत की ही खबर नज़र आती थी, तो और ज़्यादा डर लगता था। लेकिन मन में सिर्फ इतना था कि नहीं, हम कोरोना को हरा देंगे। और अंत तक मन में यह था कोरोना को हरा देंगे, और हम कोरोना को हराकर आज भी आप लोगों के सामने हैं। तो ये आत्मविश्वास मेरे अंदर था कि हम कोरोना से जंग जीत लेंगे, और हमने जीत लिया। तो मन में तनाव तो हुआ था, क्योंकि जब कोरोना से देखते थे गांव में मौत हो गया। मेरे कुल 6 रिश्तेदारों की मौत हुई थी कोरोना में। मेरी खुद एक चचेरी बहन है, कजन सिस्टर, उसकी मौत हुई थी। इसके अलावा भी और भी रिश्तेदार हैं। कुल 6 लोगों की मौत कोरोना से हो गई थी। कुछ यंग भी थे, कुछ 30-35 साल के भी थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, हर एक उम्र के लोग थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमने हिम्मत नहीं हारा। तनाव तो था लेकिन हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि हम जानते थे जो होना है वो होकर रहेगा। मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम हिम्मत हार गए तो जो जीने की आस है वो भी खत्म हो जाएगी, और जो हम कल मरेंगे वो आज ही मर जाएंगे, है ना। तो अंत तक हम हिम्मत नहीं हारे, और आज हम स्वस्थ होकर आपके सामने हैं। तो
कहने का मतलब है आप लोगों के सामने भी, आप लोगों के साथ भी ऐसी परिस्थिति गुजरी होगी कि कोरोना के कारण डर लगता होगा। जब अखबारों में ये न्यूज़ सुनते होंगे, जब टीवी पर देखते होंगे कोरोना के कारण क्या हो रहा है, तो बहुत ढंग की परेशानियां हुई होगी। किसी बच्चों का पढ़ाई लिखाई छूट गया होगा, किसी को खेलने धूपने का मौका कम मिला, किसी को नानी गांव जाने का मौका कम मिला, दोस्त सब बिछुड़ गए, है ना। तो कुंठित हो गए, घर में बंद रहने लगे। कुछ दिनों तक घर में जब रहना शुरू किया तो लगने लगा कि घर ही जेल है, लगने लगा घर काटने के लिए दौड़ रहा है। मम्मी पापा हमेशा इंस्ट्रक्शन ही देते हैं, कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिससे दिल की बात कर सके। तो तरह तरह की समस्या भी आप लोगों के सामने गुजरी होगी। खास करके जब पढ़ाई लिखाई की बात आती होगी तो लगता होगा अरे 2 साल से पढ़ाई नहीं हुआ, कब स्कूल खुलेगा, कब सर से सवाल करेंगे, कब मैडम से सवाल करेंगे, कब हम स्कूल के फील्ड में खेलेंगे धूपेंगे, है ना। तो ये सब टेंशन हुआ होगा। और जब अपने अगल बगल देखते होंगे कि चलो वहाँ कोरोना हो गया, उसके घर को पूरा सील कर दिया गया है, क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, तो तरह तरह की मन में सवाल उपजते होंगे। लगता होगा पता नहीं कल मेरी कल जो है हम सूर्योदय देख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं ये मौत कब किसकी मौत हो जाएगी पता ही नहीं चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण हर किसी के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इस नकारात्मक प्रभाव को अगर हम खत्म कर दें तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो हम अपनी कामों में 100% अपना मेहनत दे पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। और यही इसका उद्देश्य है। तो मानसिक बीमारियां कई प्रकार की होती है, वो हम पहले ही बताए हैं। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर क्या है कि जो बच्चा है जिसका नाम है ईशांत शायद, वो क्या है कि गति और लेटर को नहीं समझ पा रहा है। वो टी है तो उसको उल्टा हुआ टी नज़र आता है, नाचता हुआ लेटर नज़र आता है ना। इस ढंग का फिल्म में दिखाया गया है। तो ये भी एक मानसिक बीमारी है। देखते होंगे कि गांव समाज में कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जो एंटी सोशल नेचर का होता है, जो तोड़ फोड़ मचाता है, हमेशा मारपीट करने के मूड में रहता है, कुछ शक्की टाइप का होता है, कुछ हमेशा जिद्दी टाइप का होता है, सही गलत को तर्क को नहीं समझता, अपना बात मनवाने के लिए हमेशा वो जिद पर अड़ा रहता है। तो ये सब भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। तो उन सब मानसिक बीमारियों को कैसे दूर करें, और ख़ास करके कोरोना के कारण जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ा उसको कैसे ख़त्म करें, इसी सब चीज़ को लेकर विद्यालय में एक हैप्पीनेस जोन बनाया गया है। और यहाँ पर हम खुलकर बात कर सकते हैं क्योंकि आपके जो टीचर हैं वो अनुभवी हैं, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग मिलता है, सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है उस दिशा निर्देश के आलोक में वो काम करते हैं। जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो सब तरह तरह की बातों से बताते हैं अनुसंधान करके कि हमें बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, कैसे। क्योंकि जब बच्चा इस चीज़ को जानेगा तो वो अपने घर के माहौल को बदलने में मदद करेगा, और यही बच्चा आगे चलकर कोई पदाधिकारी बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई वकील बनेगा, है ना, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाएगा। तो हमें क्या है, हर हालत में मानसिक रूप से पूरी तरह से तंदुरुस्त रहना है। मानसिक रूप से हम टेंशन से ग्रसित नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर दिमागी रूप से टेंशन में रहेंगे तो हम अच्छे तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, हमारी जो क्षमता है उसका सदुपयोग नहीं होगा। इसलिए टेंशन को टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है ना। इतना खुश रहिए कि टेंशन को टेंशन हो जाए, आपको टेंशन नहीं हो। तो इसका यही उद्देश्य है। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय टेली परामर्श मतलब होता है आप दूरभाष पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 8448440632। इस पर आप संपर्क करके आपके मन में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो बिना पैसा खर्चा किए आप टोल फ्री नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। और 4 से 10 अक्टूबर तक जो है पूरे बिहार में ये मनाया जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह, जिसके तहत आज आपको पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ, आप लोग अपनी अपनी आप बीती लिखे हैं, कविता, नारा, स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, रोल प्ले, इन सब जो गतिविधि है इसके द्वारा आप लोग अपनी अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और कैसे हम अपनी मानसिक तनाव को ख़त्म करें, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम अपनी बात को रखें, इसके बाद आप लोग भी अपनी अपनी आप बीती को बताएंगे कि आपको जब कोरोना के बारे में पता चला
तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे पता चला, कैसे कैसे क्या हुआ, इन सब बातों को रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।